नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में एक विचित्र घटना घटने वाली है। एक ऐसा गुप्त संकेत आपको मिलेगा मित्र, जिसे देखकर आप आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए, नवरात्र का महापर्व शुरू होने वाला है। माता रानी आपके जीवन में एक नई इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाली है, जिसे सुनकर मित्रों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा संयोग बना है कि वह नवरात्रि पर आपकी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मित्रों, मैं आज आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। इस वीडियो में जो जो बात मैं आपको बताऊँगी, मैं उन सभी बातों को आप कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत ही बड़े-बड़े चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए इस बार आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है मित्रों। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जो रोने के दिन थे, अब वह दूर होने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई एक-एक बात 100% सत्य होगी। और यह बात मैं भी आपको बता देती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बात पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताया होगा। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देख लेना। क्योंकि इस बार मित्रों मैंने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 रूपों का भी बहुत बड़ा अद्भुत सहयोग बना है। तो सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दीजिएगा। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके घर में कृपा बनाए रखेगी। अब मित्रों देखिए कि आने वाले अगले समय को आप साधारण समझने की मुखरता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे गुप्त संकेत आपको मिलने लगेंगे कि आपकी आंखों के सामने होंगे, कि आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि अरे यह तो कोई साधारण सी घटना है, इस पर आप क्या ध्यान देना। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि वह घटना साधारण नहीं होगी। देखिए मित्रों, जब किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वह इंसान सबसे पहले अपना दुख, अपना तकलीफ किसे बताता है? अपनी माँ को। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ से ज़्यादा प्रेम करे। जी हाँ मित्रों, देखिए मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्रि का समय जब आता है, तो हर कोई मित्रों सोचता है कि देवी कृपा बरसाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है मित्रों। कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और घर के अंदर छुपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्म कांड होते हैं। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि देवी ने आपको छोड़ दिया है, तो यह आपकी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगी। अगर सब सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आगे बढ़ना, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मित्र देखिए, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ कि अगर तुमने मेरी एक बात को सुन लिया, तो पूरे नवरात्रि तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मित्रों देखिए, यह नवरात्रि आपके लिए एक आईना है, जिसमें आपको अपना चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भागने की चाह रहे हैं, जितनी भी आप पूजा कर ले, घर में ऐश्वर्या है, कला है, झूठ है, छल है, तो देवी वहाँ से मुड़ मोड़ लेगी। क्योंकि देखिए आज के समय में हर घर में यह सब चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी कर बना रहा है। मित्रों आप सभी को मैं बता देती हूँ कि आपको मित्रों पहले से ही पता था कि आपके जीवन में दुख बहुत हैं, तकलीफ बहुत है, लेकिन आपने फिर भी उन्हें गलतियों को दोहराया है। जो गलतियाँ आपने पिछले समय में की थी, अर्थात किसी के इंसान की आंखों में अपने धूल झोंकी। और यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि किस इंसान की आंखों में आपको धूल झोंकी है।
तुरंत जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। मेरी आपसे इतनी सी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से तुम्हारे ग्रहों की स्थितियाँ जो है वो बहुत ख़राब होगी दोस्तों, बिगड़ जाएगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में आपको बता रही हूँ मित्रों कि अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है। और आपका जीवन शायद पहले से भी ही गवाह है कि जब जब आप मेहनत करते हैं, जब जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो आपकी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार आपने ऊंचे पर उड़ने की सपने देखे, कई बार आपने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मित्रों कभी वह चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी मित्रों नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार आपको ध्यान रखना है कि मित्रों कि बाहरी दुश्मनों से तो आपको लड़ लेंगे, बाहरी दुश्मनों से तो माँ आपकी रक्षा कर लेगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में बैठा हुआ है, उससे तुम कैसे बचोगे। आप जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हैं, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो और कहते हैं ना, जो इंसान भोला है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मित्रों याद रखिए कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप दूसरे के दर्द को जानबूझकर बढ़ाएं और दूसरा यह कि आप बुराई को बर्दाश्त करें। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि माँ भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखिए तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ नाम जप व व्रत उपवास कितना भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मित्रों आपने देखा होगा कि कोई गलत है लेकिन आपने चुप्पी साध ली, वही चुप्पी आपके जीवन का जहर बन गई। तो यह कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती है जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसे तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देना है, उस चीज़ को सहन नहीं करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सहन करोगे लोग उतना ही आपका तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मित्रों ऐसा ही हो गया है, ये कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि शायद आपकी ज़िंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब आपने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले और आपने चाहा कि लोग आपकी कदर करें, लेकिन लोग आपको इस्तेमाल करके छोड़ते गए। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपसे जुड़ा, आपका उपयोग किया और आपको छोड़ दिया, आपके दिल को दुखाया। आपके मित्रों आपको आंसू के लेकर आए, लेकिन आपने सपना देखा कि आपका परिवार एकजुट है, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई है। तो यह सब सिर्फ सहयोग नहीं है दोस्तों, वह नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में माँ का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या आपके घर में ऐसा है? अगर हाँ तो यही आपकी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि आपको आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे आपकी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे और जो दोष है वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मित्र आप सभी को मैं ज़रूर बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कई समय से आपके घर में वास्तु दोष पनप रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को वैसे ही रखा है जैसे कि वो थी, जो पिछले कुछ समय से आपके घर में पड़ी है। लेकिन अब उन चीज़ों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मित्रों
देखिए वह जो समय है या जो चाल है अत्यंत मंथन यानी कि अपने आत्मा को शांत रखने का। क्योंकि मित्रों सोचिए, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वहाँ पूरी होती है तो आपके हिस्से में निराशा क्यों आ जाती है? आपने कभी ये सोचा है? तो दोस्तों देखिए, हर इंसान देवी देवताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे माँ, मुझे यह चीज़ मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊँगा, यह चीज़ आपको अर्पित करूँगा। मित्रों देखिए, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि आपसे कहीं न कहीं गंभीर गलती हुई है। आपने कितनी बार सिर्फ़ अपने लिए माँगा, दूसरों के लिए कितनी बार माँगा? आपने कितनी बार दिल से किसी को भोजन कराया? शायद बहुत कम बार। इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यही कारण है कि देवी आपके घर का दरवाज़ा खटखटा लौट जाती है, लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए सबसे पहली चीज़ है मित्रों कि तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मित्रों यह समय आपके जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर आप अभी भी नहीं बदले, अगर आपने अपने आप को कभी भी परिवर्तन नहीं करा, तो आगे का समय और भी कष्टधारी होगा। देखिए, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहाँ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं, और दूसरे की चीज़ें, तंगी, गरीबी, कंगाली वही आती है जहाँ लोग दूसरे का हक मारते हैं। अगर आपने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई ले आता है या कहकर कि ला मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दो, मैं तुझे थोड़े समय के वापस लौटा दूंगा, लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते, दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वहीं है जहां सम्मान कमी होती है, जहां आपस में प्यार ही नहीं होता। घर में हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया, अब शब्द बोल दिए, तू मैं हो गई। अब जब मैं सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे अवस्थित रहेगा? तो क्या तो क्या यह सब आपके जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए देवी का संकेत है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है मित्रों। आपको इस बात क्योंकि अगर आपने अपने आप को परिवर्तन कर लिया तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ग्रह सितारे व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधार आ जाएंगे और आपको अपने कर्मों का शुभ फल मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को वैसे ही फल मिलेगा। आप सोचते हैं कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए देवी इन सब से प्रसन्न नहीं होती है, ग्रह इन सब से प्रसन्न नहीं होते, पितु देवी सबसे प्रसन्न नहीं होते, लेकिन देवी की नज़र, देवताओं की नज़र इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों की दीपक भी रोशनी नहीं देगी, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मित्र उजाला कर सकता है। मित्र अपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह सब आप जानते नहीं जानते हैं। आपने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है, आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन यही गलती है जो आपके भाग्य को रोक रही है। आपके भाग्य की वृद्धि होने से जगह आपके भाग्य में कटौती हो रही है, और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मित्रों आपको बता देते हैं कि यह समय आपको चेता रही है, ईमानदारी से जीना सीखो, किसी व्यक्ति के साथ छल कपट मत करो, किसी व्यक्ति के साथ छल नहीं करो, किसी व्यक्ति को भावनाओं को मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फ़ायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि आपके चारों ओर नकली लोग हैं मित्रों। यह बात आप चाहो मानो या न मानो, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में कुछ दो मुट्ठी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपने चेहरा पे असली वाला छपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा आपके सामने रखे हुए हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, वे आपके सामने खुश होते हैं, खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं।
देखिए उन्हें पहचानो और जितना ही जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दिमक को दूर करो। तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मित्रों, अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो तो यह दिमक आपको पूरी जीवन को खोखला कर देगी अंदर से। लेकिन क्या आप पहचान पाए हो? शायद नहीं, क्योंकि आपके दिल से ज़्यादा भरोसा रखा है और दिमाग दूर से कम। अब समय अपनी आंखों खोलने की है, उन लोगों को जीवन में से दूर करने की है। लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी आप भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करेंगे, दूसरों को जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, तो आने वाले समय में मित्रों आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे कितना ही आप हल चला लो, चाहे कितना ही आप खेत जोत लो, चाहे कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको सफलता फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारे ज़िंदगी में है, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाड़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति आपके लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, माँ दुर्गा सिर्फ दया की देवी ही नहीं, विनाश की भी देवी है। और अगर आपने अपने आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाए, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाया, तो यह नवरात्रि आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जीवन का एक और खाली पर्व अगर आप नहीं बनाना चाहते, अगर आप अपने जीवन में नए पन्ने खुशियों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अपनाई गई आदतों को अपनाना पड़ेगा। मैंने दोनों ही तरह की बात कही मित्रों, क्योंकि जीवन के दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वह जो गलतियों से सीखते हैं, एक होते हैं वह जो गलती ही नहीं करते हैं, और एक होते हैं वह जो जानबूझकर वही चीज़ दोहराते हैं जिन चीज़ों से मनाही की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में ना जाने कितनी ऐसी बातें छुपी हुई है जो आज तक कई सारे लोगों को पता नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ कि इस वक्त आपको अपने घर की कुल देवी की सेवा जरूर करनी है। यदि आपकी कुल देवी कोई भी हो तो आपको उनकी चौकी अपने घर में ज़रूर बनानी है। और जो लोग घर में इन देवी देवताओं की स्थापना करने वाले हैं, माँ की आराधना करने वाले हैं, उन्हें पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान पवित्रता का पालन करेगा तभी उसके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा और माँ दुर्गा का मित्रों आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति मित्रों पालन करना पड़ेगा। और घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं, अशुभ चीज़ें हैं, उन्हें घर के से तुरंत दूर कर दे। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने घर के शांत वातावरण बनाकर रखें। और पिछले कुछ समय से मित्रों आप अपने जीवन में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। पैसा एक हाथ में आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है, पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है मित्रों? क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप पैसों की कद्र नहीं करेंगे तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ लक्ष्मी की कद्र नहीं होती वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस है तो कंजूस व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। क्योंकि लक्ष्मी का एक नियम है कि जो इंसान लक्ष्मी पाकर खुश होता है वही इंसान सबसे सुखी होता है, और उसी इंसान के पास लक्ष्मी जाती है। पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, पैसा खुशियों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर तुम लक्ष्मी को पाकर खुश होगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास और चलकर आएगी, तुम्हें खुशियाँ देगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। इसलिए अपनी जो कंजूसपन की आदत है उस आदत को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश आपको करनी है। और मित्र बता देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की भविष्यवाणी में। तब तक के लिए